क्या यह सच है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता? इसे समझने के लिए जानना होगा कि एक सांसद कब कब संसद में बोलने का मौका पाता है। पहले तो सांसद जब संसद में उपस्थित रहे, सदन में होने वाली डिबेट में शामिल हो, प्रश्न पूछें, अपनी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल रखें। इन पैमानों पर राहुल गांधी का हम रिपोर्ट कार्ड अब देखते हैं। 17वीं लोकसभा में 15 मार्च 2023 तक का डेटा बताता है कि राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति 52% है, 52%, जबकि राष्ट्रीय औसत यानी देश के सांसद औसतन 79% हाजिर रहते हैं, यानी 79%। केरल से सांसद चुने गए राहुल गांधी के राज्य के सांसदों में कभी हाजिरी लोकसभा में इस दौरान 84% रही, जबकि 2014 से 2019 के बीच यानी 16वीं लोकसभा के दौरान राहुल गांधी संसद में करीब आधे वक्त ही मौजूद रहे। उपस्थिति उनकी 52% ही दिखती है, जबकि उस दौरान देश के सांसदों की हाजिरी औसत 80% और राज्य के सांसदों की औसत उपस्थिति 86% रही है। 2009 से 2014 के दौरान जब यूपीए की ही सरकार थी तो अमेठी से सांसद बने राहुल गांधी लोकसभा में आधे से ज्यादा वक्त उपस्थित नहीं रहे, 43% ही लोकसभा में रहे, जबकि उस दौरान देश के सांसद औसत 76% और उत्तर प्रदेश के सांसद औसतन 79% लोकसभा आए। यानी यूं तो राहुल गांधी लोकसभा में आधे वक्त उपस्थित ही नहीं रहते हैं। एनडीए राज के मुकाबले यूपीए राज में राहुल गांधी लोकसभा में और भी कम हाजिर रहे। संसद में डिबेट में हिस्सा लेकर और सवाल पूछकर भी आप जनता के हित उठाकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। राहुल गांधी क्या लोकतंत्र की इस कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं? 17वीं लोकसभा यानी 1 जून 2019 से 15 मार्च 2023 के बीच जब देश के सांसद औसतन 41% डिबेट और केरल के सांसद औसत 68% डिबेट का हिस्सा बने, तब 4 साल में वायनाड से सांसद राहुल गांधी 6 डिबेट में हिस्सा ले पाए। 16वीं लोकसभा यानी 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने 14 डिबेट में हिस्सा लिया, जबकि देश के सांसदों की डिबेट में शामिल होने का औसत 67.1 और राज्यों के और उनके जिस राज्य से वो सांसद है वहां के सांसदों का 109.6 रहा। 17वीं लोकसभा में भले राहुल गांधी अब की बार 92 सवाल पूछ चुके हों, लेकिन देश के सांसदों ने औसत 165 सवाल पूछे, यानी राहुल गांधी से कहीं ज्यादा। यहां गौर करिए, 16वीं लोकसभा में सदन में राहुल गांधी ने एक सवाल भी नहीं पूछा था, जबकि देश में तब सांसद औसत 293 सवाल सदन में पूछे थे। यूपीए राज वाली 15वीं लोकसभा में भी राहुल ने एक सवाल नहीं पूछा था, जबकि देश में तब सांसद औसत 300 सवाल पूछ रहे थे। यानी पिछले 14 साल का हिसाब कहता है कि राहुल गांधी आधे वक्त लोकसभा में मौजूद नहीं रहे। 2 बार सांसद का कार्यकाल बिना कोई सवाल उठाए सदन में राहुल गांधी ने बिता दिया। तब आज राहुल का यह कहना कि मुझे बोलने देना या रोकना लोकतंत्र की परीक्षा है, क्या सही होगा? इस वक्त बजट सत्र के दूसरे हिस्से को शांति से चलना चाहिए। संसद के बजट सत्र को इसीलिए 2 हिस्से में बांटकर चलाना शुरू किया गया, ताकि पहले हिस्से में बजट पेश होने के बाद सभी सांसद उसे अच्छे से पढ़ सकें, फिर सत्र के अगले हिस्से में जनता के हित में पाई पाई खर्च करने पर एक सकारात्मक चर्चा कर सकें। लेकिन चर्चा तब हो जब संसद चले। हंगामा भीतर भी होता है, बाहर भी होता है। दुनिया की एक बड़ी एजेंसी ने रिपोर्ट दे दी कि भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 19 एशिया के, जिनमें 14 भारत के। आप इसे पढ़कर चिंतित हो जाइए, लेकिन जिन्हें आपके लिए चिंता करनी है वो हंगामे में व्यस्त हैं। ऐसा हंगामा जहां जनता के मुद्दों को एक दूसरे पर टालने की होड़ है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन की इस तस्वीर को आज के ही कार्यक्रम में दोबारा दिखाना इसीलिए जरूरी है। ये कार्यकर्ता जिसे दूल्हा बनाकर नकली नोट पहनाकर कांग्रेस कार्यकर्ता लाए,
हवा में उठाकर इसे बैरिकेड पार भेजने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ता करते रहे। उधर से पुलिसकर्मी वापस पार्टी के हिस्से में भेज देते। हवा में ही समझिए ऐसे संसद के बजट सत्र में जनता के मुद्दे भी। कुल 37 बिल पेंडिंग हैं, जिनमें से 26 राज्यसभा में, 11 लोकसभा में अटके हैं। ऐसे बिल जिनका संबंध सीधे आपसे है, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, आपके निजी डेटा और उसकी निजता की सुरक्षा से जुड़ा है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़ा है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, बुजुर्गों के हित से जुड़ा हुआ बिल है। बिल पास नहीं हो रहा, सिर्फ अदानी विवाद में जेपीसी की मांग और राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग के बीच हंगामा चल रहा है। अब सदन तो एक ट्रेडिशन हो चुकी है, 2-4 दिन वो लोग बंद करते हैं, तो अब दोनों तरफ से हो रही है, देखा जाए। हम जो लोगों के मुद्दे उठाना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं? बिकॉज जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है, राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको कोई परवाह नहीं है। अडानी ने क्या किया क्या नहीं किया, जेपीसी बनी नहीं बनी, उसको तो अपने पेट की पड़ी हुई है। किसान धरने पे बैठा हुआ है, बेरोजगार नौजवान, हमारा पंजाब के हालात इतने बिगड़ रहे हैं, हमको इतने जरूरी मुद्दे उठाने हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं जब विपक्ष और पक्ष सत्ताधारी पार्टी जब यही हंगामा कर रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं? संसद के बजट सत्र की हालत ये कि विधायी कार्यों में लोकसभा में 0.1 घंटा और राज्यसभा में तो 1 घंटा भी काम नहीं हुआ। प्रश्न पूछने को लेकर लोकसभा में अब तक के बजट सत्र में 4.2 घंटे समय खर्च हुआ और राज्यसभा में सिर्फ 1.8 घंटा। बाकी संसद के भीतर से लेकर बाहर तक हंगामे में जितना समय और संसाधन लगाया जा चुका, उसका कोई हिसाब नहीं है।